नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी में। मैं हूं आपके साथ रोहित। तो आज की इस वीडियो में हम उन 10 बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आप लोग करते हैं और ये बुरी आदत करने से आपकी जो किडनी है इस पे असर पड़ता है। कुछ लोगों की किडनी डैमेज भी हो जाती है, कुछ लोग की किडनी ख़राब भी हो जाती है। तो ये 10 बुरी आदत अगर आप करते हैं तो इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि ये 10 बुरी आदत कौन सी है जो आप करते हैं और जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बुरी आदत वो ये है कि पेशाब आने पर करने ना जाना। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि पेशाब को जिनको रोकने की आदत होती है, उनको पेशाब तो लग रही है लेकिन वो जा नहीं रहे। वो काम में इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं कि वो पेशाब को रोके बैठे होते हैं, 2 से 3 घंटे बाद जाते हैं। तो इस तरह की अगर आपको आदत है तो इस आदत को कृपया करके छोड़ दीजिए। जैसे आपको पेशाब आती है आप तुरंत जाके कर आए, क्योंकि जो पेशाब होती है उसमें हम लोग के बॉडी का वेस्ट होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है। तो उस पेशाब को अगर आप रोकोगे तो वो जो बैक्टीरिया है और ज़्यादा ग्रो करेगा और ज़्यादा पनपेगा। तो पहले ये यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, बाद में ये किडनी में इन्फेक्शन भी कर देता है, जिसके चलते आपकी किडनी डैमेज या फेल भी हो सकती है। तो पेशाब को आपको रोकना नहीं चाहिए। जैसे आपको पेशाब आती है आप जाके उसे करके आ जाना चाहिए। दूसरी बुरी आदत क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी एक दिन में पीते ही नहीं है। 7 से 8 गिलास पानी आपको जो है रोज़ पीना चाहिए। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो और भी बेटर है। तो जो लोग 1 गिलास 2 गिलास, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, तो ये बहुत बुरी आदत होती है। आपको एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी क्या करता है, आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिसिटी होती है उसको एकदम क्लियर कर देता है, एकदम साफ़ कर देता है आपकी बॉडी को। किडनी को साफ़ करता है, आपकी यूरिनरी ट्रैक को साफ़ करता है, आपके ब्लैडर को साफ़ करता है। तो इसमें कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरसेस अगर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। तो इसके लिए आप 7 से 8 गिलास आप पानी रोज़ पिए और जैसे आपको पेशाब आएगी आप तुरंत जाइए, क्योंकि अगर आप 7 से 8 गिलास पानी पीते तो आपको बार बार पेशाब आएगी, ये बात तो होगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो किडनी है, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा साफ़। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 7 से 8 गिलास पानी आप रोज़ पिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नमक खाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। तो नमक जो होता है आपको किडनी ख़राब कर देता है। तो आपको क्या करना है, आपको नमक नहीं खाना। नमक आप कोशिश करिए कि कम से कम खाने की, क्योंकि जो हम लोग का किडनी होता है वो क्या करता है, नमक को छानने का काम करता है। आपकी यूरिन में जो भी आपके बॉडी का नमक होता है वो पास होता है। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो हो सकता है कि आपकी किडनी उतने लेवल का नमक को ना छान पाए और जिसके चलते वो आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। उसके बाद जो दूसरी नेक्स्ट बुरी आदत है वो है हाई बीपी का इलाज में लापरवाही। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। बीपी, उनको पता है वो बीपी के मरीज़ है लेकिन उसका इलाज नहीं कराते, उसी को लेके जीते रहते हैं। तो इस तरह की लापरवाही आपको जो है बहुत नुकसान दे सकती है, क्योंकि जो बीपी का असर होता है आपके किडनी पे होता है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी किडनी सिर्फ और सिर्फ बीपी बढ़ने या बीपी को ना कंट्रोल करने की वजह से किडनी फेल हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, अपनी बीपी को कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइजेस करिए। जो दवा आपको दी जाती है बीपी कंट्रोल करने की, उसे आप जो है टाइम पे लेते रहे, ताकि आपका बीपी भी कंट्रोल रहे और आपको किडनी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो है कि शुगर का इलाज में अगर जो लोग लापरवाही करते हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर होता है, आजकल बच्चों में ही शुगर हो जा रहा है। तो शुगर एक ऐसी बीमारी होता है, इसका जो असर होता है आपकी आँखों में होता है, आपकी हार्ट में होता है और आपकी किडनी में होता है। तो किडनी का क्या काम है, आपको ब्लड को छानने का। ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि हम लोग का जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में दौड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गंदा होता रहता है। तो हम लोग की जो किडनी है उस ब्लड को छानने का काम करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड शुगर है, आप उसका जो है परहेज़ नहीं करें, खाने का परहेज़ बताया जाता है, आपको दवाई बताई जाती है, आपको इंसुलिन बताई जाती है। तो ये चीज़ जो है आपको डॉक्टर बताता है कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी दवाई खानी। तो ये चीज़ में अगर आप लापरवाही करोगे तो इसका जो इफेक्ट है आपकी किडनी में पड़ सकता है। पहले आपकी किडनी जो है ख़राब होनी शुरू होगी और फिर भी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, जो क्रिएटिनिन लेवल होता है वो अगर 1.5 पहुंच गया तो 1.5 एक मतलब होता है कि आपकी किडनी ख़राब होना शुरू हो गई। 1.5 से कम नॉर्मल रहता है। जैसे 1.5 आपका क्रिएटिनिन लेवल अगर पहुंच गया, उसके ऊपर अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ता जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी किडनी ख़राब होने शुरू हो गई है।
तो ऐसा ना हो। तो अगर आपको शुगर के मरीज़ हो, चाहे आपको शुगर डायबिटीज़ मेलिटस हो या डायबिटीज़ आपको इंसिपिडस हो, तो आपको अपनी डायबिटीज़ को चेक करवाना है। और अगर आप पॉजिटिव आते हैं, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है ये कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद आप अपना जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए और डाइट को ठीक करिए, और जो आपको मेडिसिन बताई जाती है वो आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, ये भी एक खतरा का कारण होता है, आपको किडनी पे जो है असर इसका हो सकता है। तो कोशिश करिए मीट आप खाएं, लेकिन इतना भी ना खाएं कि आपके जो यूरिन है उसमें जो है प्रोटीन आना शुरू हो जाए और आपकी किडनी ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ एक बुरी आदत है जो आप लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा शराब पीना। कुछ लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते। तो थोड़ा मात्रा में अगर आप पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शराब पीना एक डिप्रेशन की दवा भी शराब मानी जाती है। लेकिन कोई चीज़ आपको अगर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पियोगे तो ऑब्वियस बात हो नुकसान करेगी। तो शराब सही मायने में देखकर कोई एक अच्छी ड्रिंक नहीं होती, और हम सबको किसी को भी इस चीज़ से, इस बुरी लत से दूर होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो ये आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस बुरी लत से बचिए, शराब आप मत पीजिए, नहीं तो आपकी किडनी पहले ख़राब होना शुरू होगी। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे आपकी डैमेज हो जाए, उसके बाद आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता सिवा किडनी ट्रांसप्लांट का, जिसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई उसके बाद वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वह इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट बुरी आदत है वो है कि आप पर्याप्त आराम ना करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आराम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो ये जो आदत होती है ये भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। एक दिन में आपको मिनिमम 6 घंटा जो है ज़रूर आराम करना चाहिए। अगर आप आराम पर्याप्त मात्रा में नहीं करते, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, तो ये भी आपके जो किडनी है उस पर असर डालता है, उसमें स्ट्रेस देता है, जिसके चलते किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मेहनत आप करें, लेकिन पर्याप्त आप आराम भी ज़रूर करें ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद आपको क्या दूसरी आदत, आपकी जो नेक्स्ट बुरी आदत क्या है कि ज़्यादा मात्रा में पेन किलर लेना। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बेमतलब की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे हल्का सा उनको सर दर्द हो गया, उन्हें फट से जो है पैरासीटामोल खा ली, या और भी कई तरह के पेन किलर वो लोग एलोपैथिक दवा खाते हैं। मतलब ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा पेन किलर पे भी आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा आयुर्वेद में भी आएँ, वहाँ से भी अगर आपको आराम मिलता है। तो हर केस में आपको एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है आपके लिवर और किडनी पे होता है। तो जैसे कि मैं पहले ही कह चुका, किडनी का काम होता है ब्लड को छानने का, प्योरीफाई करने का। तो बहुत ज़्यादा पेन किलर आप मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। फिर इसके बाद जो सबसे कॉमन रीज़न है जो छोटे बच्चों में ये बुरी आदत होती है, वो होता है सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कि पेप्सी, कोला, थम्स अप, इस तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है या जितनी भी सोडा वाले वाटर होता है, इनको अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी जो किडनी है उसको फेल करने का। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा सोडा पीते हैं, अल्कोहल में मिला के पीते हैं, तो इस बुरी आदत को आप या तो छोड़ दीजिए या बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है, और ये साइंटिफिक जो है प्रूव हो चुका है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो ये 10 चीज़ें को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपनी किडनी को ख़राब होने से और डैमेज होने से बचा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।